उज्जैन में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। शहर के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का फैसला जो मजहबी आजादी के खिलाफ होगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इस्लाम एक खुदा को मानने की शिक्षा देता है, इसीलिए किसी और को पूजा में शामिल करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शैक्षणिक संस्थाओं में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाता है तो वे अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं में नहीं भेजेंगे और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। वहीं इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाकाल सेवा के प्रवक्ता महेश पुजारी ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे देश हित के खिलाफ बताया है। उनके इस बयान के बाद शहर में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक खुदा को मानने वाले भी हैं, 3 खुदा को मानने वाले भी हैं और करोड़ों खुदाओं को मानने वाले भी हैं। हम एक से ये नहीं कह सकते कि आप एक से ज्यादा को माने, या जो करोड़ों लोगों को मांग रहे हैं उनसे हम ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक खुदा को माने। हिंदुस्तान ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा चमन है जिसमें हर तरह के फूल को यहाँ रखा गया है और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी ब्यूटी है। और वंदे मातरम जो खास तौर से हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम इस धरती की पूजा करते हैं, लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में, इस्लाम की जो असल आधार है, जो उसकी बुनियाद है, वो ये है कि एकेश्वरवाद, एक खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। ना हम हिंदुस्तान की ज़मीन को पूज सकते हैं, ना हम मक्का या मदीना की ज़मीन को पूज सकते। इवन हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूजते नहीं हैं। हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं और इस्लाम एकेश्वरवाद पर आधारित है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो आगे क्या आप सरकारी संस्थानों या स्कूलों में से बच्चों को क्या करेंगे? हम हुकूमत से ये आग्रह करेंगे, ये हमारी गुजारिश है कि इस तरह के कोई भी प्रोग्राम आगे से ना चलाएं जो किसी धर्म को ठेस पहुंचाते हों, किसी अकीदे और आस्था पर हमला करते हों। हम चाहेंगे कि वो अपने जो है इस फैसले को वापस ले लें। नहीं तो स्कूल से बच्चों को, जाहिर है, स्कूल हो या कोई भी संस्था हो, हम अपने बच्चों को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं भेज सकते जहाँ उनके ईमान के साथ सौदा होता हो, उनके यकीन और आस्था के साथ खिलवाड़ होता हो। लेकिन एक चीज देखने में आई थी, जब देश आजाद हुआ था सबने एक नारा देकर, वंदे मातरम का नारा देकर, एक साथ हिंदू हो मुस्लिम हो सबने नारा देकर एक साथ आजादी ली थी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक ही नारा नहीं, कई सारे नारे लगाए गए थे और सबने इनकलाब जिंदाबाद हो या जय जवान जय किसान हो या हिंदुस्तान जिंदाबाद हो, लेकिन हिंदुस्तान की पूजा का हमारे यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है और इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, ना आज तक दी है, ना आगे से दे सकता है। आपका पूरा नाम? सैयद नासिर अली नदवी मेरा नाम। जो भी व्यक्ति इसका विरोध करते हैं वो पुण्य नहीं पाप करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस कौम के भी हो, जिस समाज के भी हो, उससे ऊपर देश है, राष्ट्र है, राष्ट्र गीत है और राष्ट्र भाषा है। राष्ट्र भाषा का सम्मान, राष्ट्र गीत का सम्मान सभी को करना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, जो भी हो, उनको सबको करना चाहिए। जैसे कि विदेश में आप देखते हैं, जापान अपने आप को केवल जापानी कहता है, रूस केवल अपने आप को रूसी कहते हैं, अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन कहते हैं। रहते सब है लेकिन वो अपनी पहचान, ऐसी भारत की पहचान। हमारे यहाँ जब बंटवारा हुआ, जब अंग्रेजों से देश को आजाद करा और बंटवारा हुआ, तो ये बात आई थी कि जो पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान चले जाए और जो हिंदुस्तान में रहना चाहते वो हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम भाई रह गए वो हिंदुस्तानी है और उन्हें हिंदुस्तान की मर्यादा, परंपरा, गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र को पूरी मान सम्मान से मानना चाहिए। देश की सरकार यदि उसे लागू कर रही है तो सख्ती से करे और सभी से इसको मान सम्मान पूर्ण इसका पठन पाठन होना चाहिए। भारत के प्रति, भारत की भाषा के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए। और यदि और भी किसी को कोई आपत्ति है तो जिस देश की उनकी भावना है उस देश में चले जाए। पहले आधे लोग गए, अब आधे और चले जाए तो देश में एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है।